फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड जो अपने ऑल टाइम हाई से 23% करेक्ट होने के बाद पिछले 3 महीने से अभी कुछ दिन पहले तक कंसोलिडेशन फेसेस में था, क्योंकि अभी कुछ दिन से इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म और लोगों का मानना है कि स्टॉक में यहाँ से भी रैली देखने को मिल सकता है। यानी कि मैं मनी कंट्रोल में लोगों का ओपिनियन देख रहा था तो ज्यादातर लोग इस स्टॉक में बुलिश हैं और अपने हिसाब से इसका अपसाइड टारगेट प्राइस बता रहे हैं, जो कि वीडियो में मैं आगे इसका ऑफिशियल टारगेट प्राइस बताने वाला हूँ। लेकिन एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमें केवल टारगेट प्राइस देकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल का रीजन मालूम होने चाहिए, जिससे हम उस स्टॉक को कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिसमें इसका बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, रिसेंट डेवलपमेंट और इसके फंडामेंटल पर फोकस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरर है। टेक्सटाइल केमिकल्स का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत जरूरी होता है। ये केमिकल्स कपड़ों की क्वालिटी, अपीयरेंस और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए कंपनी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस रॉ फैब्रिक को डाइंग और फिनिशिंग के लिए प्रिपेयर करता है। ये प्रोसेस फैब्रिक की इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है और उसको स्मूथ और कंसिस्टेंट बनाता है। डाइंग प्रोसेस के लिए केमिकल्स, इस प्रोसेस में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लाइक फाइबर्स, यार्न्स एंड फैब्रिक्स में कलर ऐड किया जाता है। प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए केमिकल्स, इस प्रोसेस में फैब्रिक पर स्पेसिफिक पैटर्न या डिजाइन में कलर अप्लाई किया जाता है। एंड फिनिशिंग के लिए केमिकल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस प्रोसेस में केमिकल्स का यूज करके कपड़ों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाया जाता है और कपड़ों को वाटरप्रूफ बनाने जैसे प्रोसेस किए जाते हैं। और टेक्सटाइल केमिकल्स के अलावा कंपनी न्यू मार्केट्स में इंटर करी है, जैसे क्लीनिंग एंड हाइजीन केमिकल्स, जिसमें हाउसकीपिंग, किचन केयर, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जिसमें कंपनी का प्लांट महाराष्ट्र स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव्ड और सर्टिफाइड है। इस प्लांट को डिसइंफेक्टेंट या एंटी माइक्रोबियल हाइजीन और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस मिला है, जो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करता है। ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल्स, जो ऑयल एंड गैस के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें कंपनी के पास ऑयल एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस में ड्रिलिंग के लिए इफेक्टिव प्रोडक्ट्स ऑफर करने का सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है, जो कि कंपनी को इंडिया की एक लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी से साइजेबल ऑर्डर्स मिले हैं। एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसमें कंपनी बायोटेक्स द्वारा मलेशिया में यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइंड नॉन टॉक्सिक इको फ्रेंडली सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि मलेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम और कंबोडिया के रिलेवेंट अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव्ड है। ये सभी लोकेशन में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,04,000 मैट्रिक टन पर एनम है। लेकिन फिस्कल 24 के क्वार्टर 4 में टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 72% रहा है, जो कि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑल टाइम हाई पे था। और वहीं क्वार्टर 3 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 64% था, यानी कि डिमांड फिर से इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है और आगे भी इसके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कंपनी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंशन भी कर रही है, जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर क्यों 2022 के बाद कंपनी को अपना कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ रहा है। कंपनी ये सभी लोकेशन में अपना प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के पास 34+ टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं और कंपनी के पास इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में 100+ डीलर्स हैं। तो इसके इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस टेक्सटाइल केमिकल्स में V2V मॉडल में है, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनीज जैसे कपड़े बनाने वाली कंपनीज और होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज ही यूज करती हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी फास्ट ग्रो करेगी तो टेक्सटाइल केमिकल्स की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी, जो कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल का मार्केट साइज 10% CAGR से ग्रो हो सकता है, जिससे 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेटेड है। और एक्सपोर्ट्स का रीच $100 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है, जो कि फिस्कल 24 में एक्सपोर्ट्स $28.72 बिलियन है। पॉलिसी सपोर्ट, जिसमें इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अलाउ किया गया है। और अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम अप्रूव किया था, जिसका वर्थ 4,445 करोड़ रुपए है, ताकि कंट्री में 7 इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क्स एस्टैब्लिश किया जा सके और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके, जो कि ये पार्क्स 2026-27 तक सेटअप हो जाएगा। और प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम में टेक्सटाइल के लिए 10,683 करोड़ रुपए अप्रूव किया है। तो ये सब देखकर हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रहा है और इंडियन
इंडियन गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में अच्छा फोकस कर रही है, इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर के कई बड़ी कंपनीज अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। जैसे वेल्सपन इंडिया होम टेक्सटाइल, जिसका न्यू नेम है वेल्सपन लिविंग, इसका अभी ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन और ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन चल रहा है। और सेकंड कंपनी है वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, जिसने 2 फेसेस में एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स किया है, जो कि ये प्लांट्स 1.5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। तो अगर आप फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के की कस्टमर्स देखेंगे तो हमने जिन कंपनीज के बारे में डिस्कस किया है वो इसके की कस्टमर्स हैं, और इसके अलावा और भी कंपनीज है जो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के कस्टमर्स अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको टेक्सटाइल केमिकल्स की भी जरूरत होगी। तो इसीलिए फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड अपने एग्जिस्टिंग प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर रही है और साथ में अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी फोकस कर रही है। यानी कि कंपनी फर्स्ट फेज में एटलीस्ट 20,000 टन एक्सपेंशन का प्लान कर रही है और फ्यूचर में कंपनी सेकंड फेज में भी काम करेगी। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी से कम है और पे रेशियो 1 से कम है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर नाम मात्र का डेट बर्डन है, जबकि इसका रिजर्व 425 करोड़ रुपए है, जो कि हर क्वार्टर इसका रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। और इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 37.6% और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 41.2% है, जो कि इसके सेल्स और प्रॉफिट में कंटिन्यूअसली ग्रोथ तो हो ही रहा है और साथ में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। बाकी इसके पीयर से कंपैरिजन करें तो इन सारी कंपनीज में सबसे कम पी रेशियो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का ही है। और इन सारी कंपनीज में कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ मार्च क्वार्टर में निगेटिव में रहा है, लेकिन इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव रहा है। और इन सारी कंपनीज में सबसे ज्यादा आरओसी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का ही है। और कंपनी ने अपना कैश कन्वर्जन साइकिल काफी इंप्रूव किया है। ये जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसमें स्टार्टिंग से लगने वाले इन्वेस्टमेंट कितने दिन में रिकवर होता है। बाकी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक में आशीष कचोलिया जी मार्च 2022 से अभी तक इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो अभी ये 384 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 5 ईयर में इसने 1000% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई से 23% करेक्ट होने के बाद पिछले 3 महीने से इसके स्टॉक में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिन से इसके स्टॉक प्राइस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसके टारगेट प्राइस की बात करें तो केआर चौकसी रिसर्च ने इस पे बाई का रिकमेंडेशन दिया है, जिसका टारगेट प्राइस 573 है, जो कि केआर चौकसी रिसर्च के अकॉर्डिंग कंपनी का रेवेन्यू फिजिकल 24 से 26 तक 23% CAGR से ग्रो हो सकता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32% CAGR से ग्रो हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।